दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज हम लोग जो टॉप 3 मिथ हैं आईसीआर के जो एआरएस एग्ज़ाम को लेके उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरी तरह से मेरा जो अभी तक का कह सकते हैं जो एक 10 ईयर का सर्विस में एक्सपीरियंस रहा है और एज ए 6 ईयर का मेरा एज ए स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बेस पे मेरा जो एक अनुभव है मैं उसी के माध्यम से आपके जो डाउट हैं, जो आपके मिथ हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जो पहला जो टॉप मोस्ट कह सकता हूँ कि फर्स्ट नंबर का मिथ है, जो ये है कि लोग सोचते हैं कि सर एआरएस के सिलेक्शन के लिए आईआरआई जैसे, आईवीआरआई जैसे, आसिफे जैसे जो संस्थान हैं वहाँ के नोट्स अगर आपके पास होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये पहला मिथ है। दूसरा जो एक मिथ है वो ये है कि जो नॉन एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, जैसे कुछ लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं जो एआरएस में एलिजिबल होते हैं और जो कुछ अदर बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन उनका एक वो होता है कि क्या सर हम लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं हैं तो क्या मेरे सिलेक्शन नहीं होंगे। और तो उनका लगता है कि वो वहाँ पर उनके साथ जो है उनका सिलेक्शन नहीं होगा एआरएस में। और तीसरा जो टॉप मोस्ट एक और है जो वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये मानना होता है कि सर एआरएस जो है वो केवल आईआरआई, आईवीआरआई और जो टॉप सीफे और ऐसी जगह इंस्टीट्यूट के लड़के हैं वहीं का लड़कों का होता है। तो ये 3 जो मुख्य जो यहाँ पर मिथ हैं जो आउटसाइड हमारे कह सकता हूँ कि जो यूनिवर्सिटियों की बात करें जैसे आईआरआई और एनडीआरआई और आईवीआरआई के बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं, ये इस तरह का मिथ होता है। तो उसी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो मिथ है हम उसको कवर करते हैं कि स्पेशल नोट्स। दोस्तों हमारे बैच के बहुत से लड़कों ने एआरएस निकाला, मैंने भी निकाला, और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ कि किसी का स्पेशल क्लास का नोट्स आपको हेल्प नहीं करता। और स्पेशली इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम पे जो क्या कह सकते हैं जो पैटर्न देखोगे, आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी है। तो इस केस में आपको एक कहा जाए कि हम रेडीमेड क्वेश्चंस कुछ फ्रेम कर दें या कुछ ऐसे नोट्स दे दें उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो अगर इस तरह की मानसिकता है तो आप प्लीज़ हम मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। मैं कह रहा हूँ 99% मैंने देखा है लोगों का अपना खुद का जो प्रिपरेशन है, जो उनके नॉलेज हैं, जो पिछले कई सालों में गेन किया है और जो उनकी स्ट्रेटजी रहती है थ्रू द बुक, ठीक है, नो डाउट कोर्स का जो क्या कहते हैं नोट्स भी काम आता है, लेकिन 100% कहते हैं कि केवल नोट्स कहीं जैसे आईआरआई जैसे संस्थान, आईवीआरआई जैसे संस्थान या सीफे जैसे संस्थानों के नोट्स मिल जाएं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। एकदम रॉन्ग परसेप्शन है। मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, बहुत से टॉपरों ने अपनी स्ट्रेटजी को शेयर किया है जो उस टाइम पे पैटर्न थे, आप लोग उनको देख सकते हैं। वो लोग मैक्सिमम आपको रेफरेंस बुक ही रिकमेंड करेंगे और मैं भी यही कहता हूँ कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका रेफरेंस बुक टॉपर जो मैंने बनाए हैं वीडियोज़ या आपके सीनियर्स कहीं अवेलेबल हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और आपने जहाँ भी XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है, जो आपने मास्टर में और पीएचडी में कोर्सेज कर रखे हैं, जो आपके सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के हैं, आप देख लीजिए कि किस लेवल पर आपको उन्होंने दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप रेफरेंस बुक पर विश्वास कीजिए और आप पढ़ाई कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी के साथ, और जो भी हमने यहाँ वीडियोस डाले हैं और जो भी आपके सीनियर्स मिलते हैं अगर वो गाइड करते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी का नोट्स नहीं, इवन मैं कह रहा हूँ कि कोई टॉपर ही है अगर वो कहता है कि ये मैं आपको नोट्स दे दूँगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये गलत परसेप्शन है। किसी का नोट किसी को हेल्प नहीं करता, ठीक है। एक लेवल तक कुछ आपको एक आइडिया हो सकता है, लेकिन नोट्स से आपको सिलेक्शन मिल जाए किसी के, ये एकदम रॉन्ग परसेप्शन है। और इवन अभी मैं देख रहा हूँ रिसेंटली कुछ लड़कों के भी क्वेश्चंस आए कि सर आप कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें रिकमेंड कर देंगे क्या जहाँ आपसे हमें तैयारी कर जाए। तो मैंने दोस्तों बता दूँ एआरएस के लिए मैंने देखा है ये कोचिंग कोई ज़रूरत नहीं है और कोई कोचिंग आपको हेल्प नहीं करने वाली, ठीक है। एज सच स्पेसिफिक कोई कोचिंग ही नहीं है। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है कि आप तैयारी अपने लेवल पर, क्योंकि ये मास्टर के बेस पे है और आप मास्टर कर चुके हैं तो आप उतनी मैच्योरिटी है, अगर आप थोड़ा बहुत भी सिंसियरली पढ़ाई किया है आपने मास्टर में तो आप अपना बेस बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है
कि ये सिविल सर्विस का कोर्स है और यहाँ पर कुछ भी किसी तरह से पूछा जा सकता है। नहीं, यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन का जो कोर्स कंटेंट है उसी के बेस पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग किसी से डिविएट मत होइए, अपने पर विश्वास कीजिए और हार्ड वर्क जो आपका है उसको कीजिए, वही आपके हाथ में है। ठीक है ना, तो उसमें कोई आप कंजूसी मत कीजिए, उसमें ऑनेस्टी दिखाइए। अब दूसरा हम क्वेश्चन करते हैं जो कि मिथ है लड़कों का, कि सर हम नॉन एग्रीकल्चर वाले हैं और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। मैं बता दूं, मेरे इस संस्थान में ना जाने कितने साइंटिस्ट हैं। इवन मैंने जब अपनी खुद के टाइम पर ट्रेनिंग की थी, मेरे बैच में बहुत से लड़के थे जिनमें नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के थे। ठीक है, और लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छे से सिलेबस को समझा, और जो उनकी चीज़ें उनसे उनके यूनिवर्सिटी मीन्स नॉन एग्रीकल्चर के थे तो डेफिनेटली कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि एग्रीकल्चर में कवर होती हैं, तो उन लोगों ने उसको स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई की। और बहुत से लड़कों को मैंने देखा है जो नॉन एग्रीकल्चर के होते हुए भी ARS को क्वालिफाइड किए हैं, अगर उनकी एलिजिबिलिटी रही है तो। ठीक है, तो आप लोग ये दिमाग में जो है ना निगेटिविटी को मत भरिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी किस सब्जेक्ट में है। आप इवन दो नॉन एग्रीकल्चर के हैं, लेकिन अगर आपके पास विश्वास है, आपके पास ऑनेस्टी है हार्ड वर्क करने की, तो आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वो कि सर क्या ARS केवल IRI, IVRI, NDRI और जो टॉप जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है वहीं के बच्चों का होता है, ये मैंने सुना है, हम लोगों का नहीं होगा। तो मैं आपसे बता दूं कि चाहे IRI हो, चाहे NDRI हो, चाहे IVRI हो, चाहे CFA हो, दोस्तों अगर आप इसको सही से समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर लड़के ऐसा नहीं है कि यहीं पर पैदा होते हैं। ये लड़के पूरे इंडिया से एक तरह से कंपटीशन के बेस पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो देखा जाए तो वो एक कंपटीशन को बीट करके आते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, कि वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रपोर्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है इन संस्थानों से। लेकिन ये कतई सच नहीं है कि केवल ARS का सिलेक्शन यहीं से होता है। बहुत से लड़कों को देखा है मैंने टॉप रैंक में लाते हुए भी, जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी से रहे हुए हैं। तो आपको पहले विश्वास करना है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि जब इन संस्थानों में JRF से या SRF से जो लड़का अच्छा परफॉर्म करता है उसी का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, तो डेफिनेटली इनका जो है प्रपोर्शन ज़्यादा होता है। लेकिन ये कहना एकदम गलत है कि केवल यही का होता है। ठीक है, और जो लड़के NDRI में, IRI में, IVRI में और CFA में पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर पैदा नहीं हुए, ये आए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ही। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से आया, तो मैं वहाँ का स्टूडेंट था, नो डाउट। वहाँ से हमने मेहनत की तो हम यहाँ पर आए, और फिर यहाँ पर जो हमें माहौल मिला उसमें हम ढल के आगे बढ़े। इसी तरह से क्या होता है, प्रपोर्शन ज़्यादा होता है। तो इससे आप डिस्करेज मत होइए, आप देखिए कि आप अपने लेवल पे कितना अच्छा कर सकते हो। ठीक है, और अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए। बहुत से लड़कों को मैं बता दूँ देखा है कि जो लोग इन जो संस्थाओं को आप समझते हैं कि वहीं से केवल होता है, उनके अलावा भी संस्थाओं से, इवन प्राइवेट जो हमारे देखे हैं मैंने, कुछ कॉलेजेस जिसके भी लड़के उन्होंने ARS को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये कहना कतई गलत है कि हम बस जो है ये मिथ, ये परसेप्शन बना लिया कि नहीं 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 ये यहाँ के ही लड़कों का सिलेक्शन केवल ARS में होता है। तो इसके पीछे रीज़न है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन ये एकदम 100% गारंटी नहीं है कि केवल यहीं के लड़कों का होता है। मैंने बहुत से अपने बैच में ही देखा है जो लड़के टॉप रैंक के लड़के, मतलब टॉप मीन्स टॉपर हुआ करते थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कहना कतई गलत है। और चीज़ें मैंने बताया कि IRI, IVRI और NDRI के जैसे संस्थानों के लड़कों में कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो एग्ज़ाम को बीट करके आते हैं। लेकिन मैंने देखा बहुत से ऐसे लड़के हैं जो होने के बावजूद उनका ARS नहीं होता, क्योंकि वो सम टाइम क्या होता है कि वो डिविएट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं। तो चीज़ें सीधी सी बात बता दूं कि आपने अगर हो सकता है MSc के लिए MSc में पढ़ाई कम की हो, तो ये तो नहीं है ना कि अगर फिर से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा। आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके मास्टर का, ये आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ना कि ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है या कि बहुत वाइडर इसका जो कवरेज है कि वो चीज़ें आप कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, बस आपको हाँ एकदम चीज़ें आप आउट ऑफ मतलब टच में ही नहीं हो, पूरी तरह से ऐसे ही कर रहे हो,
तो मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक एवरेज, मैं कह रहा हूँ कि आपने सिंसियरली अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देखा है और आप करना चाहते हैं, आपका डिटर्मिनेशन है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको सक्सेस मिलने के चांसेस जितना एक IRI के स्टूडेंट्स का है, लगभग में आपका भी उतना ही है। ठीक है, बस आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कतई मत मानना कि बस जो आपने मिथ बना लिया, जो परसेप्शन बना लिया वही है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। और जो आपके आसपास के सीनियर हैं, आप उनसे अगर मिल सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, तो उनसे मिला कीजिए। और मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं ARS से रिलेटेड, आप उन वीडियोस को देखिए, उनके टिप्स को फॉलो कीजिए। इस बार नया एक फिर से चेंज हुआ पैटर्न है, लगभग में सिमिलर टू ये वही पैटर्न है जब हम लोग के टाइम पर MSc के बाद हुआ करता था। उस टाइम पर 66 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन इस टाइम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए हैं, लगभग में वही होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका होगा। और इस जो परसेप्शन में है, इसको आप प्लीज़ उस पर विश्वास मत कीजिए। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट।